क्या कोई ऐसा वशीकरण करा है आपने जो आपको नहीं करना चाहिए था? एक महिला के मेरे पास फोन आया था, तो उस महिला ने मेरे को बोला घर पे आता है मेरा पति अपने दोस्तों को लेकर मदिरा पान करता है और गलत करता है। वो तो खुद नशे में धुत हो जाता है और उसके दोस्त गलत व्यवहार करते हैं। ये सिचुएशन थी। मैंने उसके ऊपर वशीकरण करवाया। वशीकरण करवाने के बाद में कुछ ही दिन के अंदर उस इंसान की डेथ हो गई। तामसिक चीजों में ज्यादा चलता है ना, उसके ऊपर हम ये चीजें लगा देते हैं ना, और ये चीजें लगाने के बाद में सामने वाला इंसान का बचना बहुत ही कम चांस रहता है। तो मेन चीज ये है कि तंत्र के अंदर जितनी गहराइयों में जाओगे ना, तंत्र के अंदर उतना ही ज्यादा ज्ञान अर्जित मिलेगा। और तंत्र से ये भी पॉसिबल है कि मुर्दे को जिंदा किया जा सकता है। आप वशीकरण के प्रकार बता रहे थे। पुतले से वशीकरण होता है ना, उस डोल बनाई जाती है। तो आटे की बनाते हैं, तो उसमें मेन चीज ये है कि 7 प्रकार की जैसे धान होते हैं ना, उनके थोड़ा थोड़ा आटा मिक्स करके, और उसमें 7 शमशान मतलब अलग अलग जगह के शमशान होते हैं ना, उनकी थोड़ी थोड़ी इतनी भस्मी चाहिए हमें। वशीकरण के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं इसमें। फोटो से वशीकरण करते हैं, तो फोटो से जैसे मतलब जो सबसे पहले एक कुंडली का आकार बनाया जाता है, और कुंडली में 12 घर होते हैं कि फोटो लड़की की, वो रखते हैं 6ठे घर में। वो भयानक होता है सबसे ज्यादा। नमस्कार। कुछ विद्याएं छुपी होती हैं, कुछ छुपाई जाती हैं, लेकिन वशीकरण वो कला है जो छू लेती है आत्मा तक को। आज का पॉडकास्ट एक मंत्र नहीं, एक मोहरा है, जहां हर शब्द एक तांत्रिक क्रिया का राज खोल देता है। न प्रेम के जाल तक सीमित और न दुश्मन की हार तक सीमित। यह है वशीकरण, जिसका असली रूप आज तक किसी ने पूरा कभी देखा ही नहीं। इस पॉडकास्ट में महावीर तांत्रिक जी खोल रहे हैं वो ज्ञान जो सिर्फ महान तांत्रिकों के बीच ही गूंजता था। प्रेत वशीकरण, फोटो वशीकरण, तंत्र संकल्प, और वो दृष्टि जो आंखों से नहीं, तांत्रिक के संकल्प से काम करती है। यह पॉडकास्ट एक उपदेश नहीं, यह है एक यात्रा उन लोगों के लिए जो वशीकरण को सिर्फ मोहब्बत के उपाय तक ही समझ बैठे हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप अपने विचार पर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले सर मेरे को यह जानना है आपसे कि क्या कोई ऐसा वशीकरण करा है आपने जो आपको नहीं करना चाहिए था? सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मैंने एक वशीकरण ऐसा करा है जो मेरे को नहीं करना चाहिए था। और वो वशीकरण एक तरीके से देखो, एक नज़र से देखो तो सही है, और दूसरी नज़र से देखो तो गलत है। बताइए। अब वो वशीकरण ऐसा है कि एक एक महिला के मेरे पास फ़ोन आया था, और उन्होंने मेरे को बोला था कि मतलब मेरे पति है वो मेरे साथ मारपीट करते हैं, जो भी है। तो उन्होंने मेरे को नॉर्मल डिटेल में नहीं बताया था, छोटी सी बात में बताया था। तो मैंने बोला कि ठीक है, जो भी है मैं देखता हूँ सबसे पहले उसके घर में क्या इश्यू है क्या नहीं है। और मेन चीज़ ये थी कि उनके अंदर है ना, जैसे घर के अंदर लड़ाई झगड़ा भी हो रहा था, और उसका जो मतलब उसकी उस महिला की शादी को काफ़ी समय हो गया, उसकी एक जवान लड़की थी। अच्छा। और मेन चीज़ ये था कि जो था ना, जो इंसान जिसके ऊपर वशीकरण करना चाहिए था, और मतलब उस महिला ने मेरे को बोला कि ऐसी ऐसी घटना है, मेरे घर में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है, और मेरा पति जैसे मतलब मेरी खुद की बेटी है, मतलब उसकी खुद की बेटी हो गई वो तो उसकी बेटी जवान बेटी थी। उसने बोला वो मेरे घर पे आता है मेरा पति अपने दोस्तों को लेकर, ठीक है, और दोस्तों को लेकर जैसे मतलब यहाँ पे मदिरा पान करता है और गलत करता है। वो तो खुद तो जैसे मतलब नशे में धुत हो जाता है, और उसके दोस्त गलत व्यवहार करते हैं हमारे साथ, बेटी और माँ के साथ। बेटी और माँ के साथ। अच्छा। और वो उसको दारू पिला देते हैं या फिर कुछ खिला देते हैं, जिस वजह से वो ऐसे ही बेचैन होके पड़ जाता है। हाँ। ये सिचुएशन थी। तब उन्होंने मेरे को बोला कि ये ऐसा काम है। बाद में मैंने जो चीज़ें चेक की, तो ये वशीकरण मेरे ख्याल से जैसे शुरू में मैंने जो चीज़ें चेक की उसमें यही था कि मतलब ये वशीकरण करना एक तरीके से तो सही है। उसने करवाया वो अपने मतलब पति के लिए और अपनी बेटी के बचने के लिए और खुद को बचाव के लिए, जो भी करवाया उसने सही करवाया। और उसमें गलत ये था कि मतलब मैंने उसके ऊपर वशीकरण करवाया। वशीकरण करवाने के बाद में कुछ ही दिन के अंदर उस इंसान की डेथ हो गई। कैसे तो बात यह है कि उस इंसान ने जैसे मतलब वो मदिरा पान, जैसे मतलब नेगेटिव जो तामसिक चीज़ों में ज़्यादा चलता है ना, उसके ऊपर हम ये चीज़ें लगा देते हैं ना, और ये चीज़ें लगाने के बाद में सामने वाला इंसान का बचना बहुत ही कम चांस रहता है। तो इसलिए आप मेरे को है ना वशीकरण करने गए और मारण हो गया। ये मारण हो गया। ये बात वो है कि मतलब फिर भी हमने जो भी किया ना, वो एक कहावत है, गीता में भी ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर किसी भी मतलब 10 इंसानों को या फिर 2 इंसानों को भी बचते हो, वहाँ पे अगर एक इंसान की भी जान जाए ऐसे, तो उसको अगर हम तो नहीं चाहते हैं मारना, लेकिन जो हो जाए वो तो ऊपर वाला ही करता है ना, हम कोई जानबूझ के तो करते नहीं है जो भी है। थोड़ा सा प्रोसेस बताओ मुझे वशीकरण का, क्या है इसमें? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है मेरी खुद की। हाँ। आप क्या प्रेत भेजते हो या
क्या ऊर्जा है, मैनिपुलेशन है, क्या है, काम कैसे करता है वशीकरण? वशीकरण करने के लिए मेन चीज ये है कि हमें कुछ प्रेत होते हैं ना, हाँ जी, उनको हमें वचनों में बांधना पड़ता है। ठीक है। और उन प्रेतों को, उनको जैसे मतलब है वो हमसे जुड़े हुए इसलिए रहते हैं कि उन्हें अपने मोक्ष के लिए चाहिए, मुक्ति चाहिए, और हमें ये चाहिए कि मतलब वो लोगों का भला कर सके, ठीक है। और इसमें हमारा क्या बेनिफिट होता है? हमारा कुछ बेनिफिट नहीं होता। हम जैसे मतलब जिस लाइन पे चल रहे हैं ना, उसमें 1% भी हम कभी बेनिफिट के तौर पे कभी देख ही नहीं सकते। बेनिफिट के तौर पे चलेंगे तो हम ये काम थोड़ी करेंगे, हम बिजनेस ही कर लेंगे ना कोई। तो मेन चीज़ मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मतलब ये जो कार्य है ना, तो इसमें हम जो भी क्रिया कर रहे हैं, आप वशीकरण के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। तो इसके अंदर प्रेत भेजते हैं हम, और प्रेत के साथ जैसे हम प्रेत को आदेश देते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और तुमको वही चीज़ करनी है जो हम बता रहे हैं, और वो वैसा ही काम करके आ जाता है। और फिर हम जैसे मतलब उसको कभी उल्टा बोलते नहीं हैं, पड़ता आप पे? नहीं उल्टा कभी नहीं पड़ता, क्योंकि हम सबसे पहले मेन चीज़ ये है, उसको वचनों में बांधते हो? सामने वाले को हमने वचनों में बांधा हुआ है, और उसे हमारे बिना वो वचनों से आज़ाद होगा ही नहीं। और जब तक वो आज़ाद नहीं होगा तब वो हमारे ऊपर कोई उल्टी क्रिया कैसे करेगा? अगर वो उल्टी क्रिया हमारे ऊपर करेगा ना, तो मेन चीज़ ये है कि उसका परमानेंट है ना, परमानेंटली वो बंधन में ही रह जाएगा, इसी चक्कर में रह जाएगा, प्रेत योनि में ही, कभी वो बाहर ही नहीं निकल सकता फिर, अगर उसने करा तो। हाँ करा तो। लेकिन अगर उसने इस सोच समझ से परे होकर भी कर दिया बाई चांस, तो कर दिया तो फिर बात वो है कि होने को तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, हमारे ऊपर भी अटैक हो सकता है, हम कोई भगवान हुआ तो आज है तक नहीं। अटैक? हुआ है, एक बार हुआ है अटैक। क्या हुआ ठीक है। बताइए। और मेन चीज़ ये थी कि मैं शमशान में क्रिया कर रहा था, रात में 2:30 बजे की बात है। तो 2:30 बजे मैंने एक जिन को भेजा था, प्रेत नहीं जिन को भेजा था। जिन बहुत पावरफुल होता है, और मेरे पास मुंबई का केस था, मुंबई का केस था, और उसमें जिन के लिए क्रिया ऐसी थी कि मैंने उसे बोला था कि मतलब सामने वाले की ऐसी जो भी सिचुएशन है ना, सिचुएशन के तौर से हमें उसे केवल जैसे उसके ऊपर नॉर्मली एक्टिविटी करनी है, हमें किसी को डराना नहीं, ना ही कोई किसी को मारना, ना ही किसी के ऊपर कुछ करना है। तुम्हें केवल वहाँ पे जाना और तुम्हें दस्तक देख के आनी है। तुम्हें ये पता चलना चाहिए ना कि मैं एंट्री हुआ हूँ इस कार्य में। सामने वाले ने मेरे को बोला था कि मतलब आप ये कार्य करते हो, तो मेरे को ये पता तो होना चाहिए ना कि मतलब आप ये कार्य करते हो। मैंने बोला कि तुम्हें दस्तक जाके देख के आनी है। चैलेंज, मतलब चैलेंज दिया था उसने मेरे को। मैंने उसे बोला कि मैं तुम्हें गारंटी के साथ करके दूंगा। तो मैंने उसे चैलेंज के साथ मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली। और मैंने उसे बोला मैंने जिन को बोला दस्तक देख के आनी है। जिन गया, जिन जाके आया, जाके आने के बाद में उसने जैसे मतलब कोई भी इंसान हो, ठीक है, अब हाथी के सामने अगर हम छोटा सा, अगर उसे निवाले के तौर पे अगर हम छोटा सा लड्डू देंगे तो उसकी भूख शांत नहीं होगी ना। उसे तो जैसे मतलब जितना चींटी को थोड़ा सा चाहिए, चींटी को जैसे तिनका भर काफ़ी है, बिल्कुल सही और बात है। हाथी को उतना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो हमने जिन को जैसे मतलब जहाँ पे हमें प्रेत भेजना चाहिए, मैंने वहाँ पे जिन भेज दिया छोटे से काम के लिए, और वो विकराल हो गया। मतलब उसने सोचा कि मतलब इन्होंने मेरे को इतना छोटा समझ रखा है, जिस वजह से छोटे से काम के मतलब लिए मेरे को भेज दिया। उसकी भी मतलब एटीट्यूड था, अहंकार में, मतलब वो बात अहंकार के अंदर। फिर वो आया तुरंत, मतलब वो कार्य किया, कार्य करके आने के बाद तुरंत मेरे पे अटैक किया। अटैक होने के बाद कैसे अटैक किया, क्या किया उसने? अटैक जैसे मतलब मैं क्रिया कर रहा था, मैंने उसको जिन को भेज दिया। बाकी पे मेरे पास ऐसा तो है नहीं कि मैं एक दिन में कोई एक ही कार्य करता हूँ, मैं दूसरे काम में लग जाता हूँ। हम दूसरे काम में लग गए, और मैंने दूसरे को जैसे मतलब किसी को भी आदेश दे कि जो भी क्रिया कर रहा हूँ, तो दूसरे का काम कर रहा था, और उसने मेरे को डायरेक्टली अटैक किया। अटैक करने के दौरान मेन चीज़ ये थी, वहाँ पे तो मेरे गुरु थे उस समय। मैं यहाँ से सचेत, और ऊपर वाले की दया, और ऊपर वाले ने कुछ ज़्यादा ही उम्र लिखी थी, जिस वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। वरना उस समय जो अटैक हुआ था, 99% अगर नॉर्मल इंसान वहाँ पे होता है तो उसका पूरा काम खत्म हो जाता है। ये बात थी। अब आप जो बता रहे थे, एक कनाडा का केस अभी आप सॉल्व कर रहे हो, हाँ, जो ऑलमोस्ट आपने कह रहे हो कि आप ऑलमोस्ट होने वाला है, 1.5 महीने की प्रक्रिया हो गई है, उसके बारे में बताओ थोड़ा डिटेल में आप। मैंने 1.25 महीने के लिए बोला हुआ उसे, ठीक है, और अभी उसे लगभग 17 से 18 दिन कंप्लीट हुए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए। ऐसा कोई टाइम बंद होता है, या फिर वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि 1.25 महीने में भी काम हो सकता है या 21 दिन में भी काम हो सकता है? टाइम ड्यूरेशन है क्या टाइम एग्जैक्टली? ड्यूरेशन सबसे, मैं आपसे सबसे बड़ी बात, एक बात मैं, क्योंकि मेरे को एक एग्जांपल देने की बुरी आदत है, हाँ जी, ठीक है, इसलिए कोई भी काम हो मैं एक एग्जांपल ऐड ही कर देता हूँ। हाँ जी, ठीक है। और मैं जो एग्जांपल देता हूँ ना, आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, ढूंढोगे तो भी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हमारे घर पे मेहमान आए हुए हैं, 2 मेहमान आएंगे तो हम 2 इंसानों का खाना बनाएंगे एक्स्ट्रा का, हम वहाँ पे 20 का बना के रख देंगे क्या? नहीं बनाएंगे ना। अब 2 में जितना समय लगेगा, 2 मेहमानों का खाना बनाने में कितना समय लगेगा? जितना भी लगेगा, मान लो 5-10 मिनट, जितना भी 15-20 मिनट, 20 मिनट मान लो। और वहीं हमारे घर पे 20 मेहमान आ गए,
तो 20 मेहमानों के खाने में समय लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल सही बात है। तो लगेगा, तो वो टाइमिंग के आधार पे जैसी सिचुएशन की डिमांड होती मैं है वही ना, कह रहा हूँ कि वो देखना पड़ेगा कि सिचुएशन कितनी गंभीर है। सिचुएशन की जैसी डिमांड होती है ना, उसी एवरेज से हम सामने वाले को टाइमिंग बताते हैं कि आपके काम में इतना समय लगेगा। ठीक है। और कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं वो 2-5 घंटे में भी होते हैं, और अच्छा। वो भी हम करते हैं। वही बात है ना कि मतलब हमारे घर पे अभी मैंने एग्जांपल दिया, उसी एग्जांपल के आधार पे बता रहा हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बताइए फिर कनाडा का केस थोड़ा। तो कनाडा से जैसे मतलब जो मेरे पास आया, लड़का आया और उसने मेरे को बताया कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, जो मतलब उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो उससे बड़े चाव से अच्छे से बात करती थी। 6 साल का रिलेशनशिप था, ठीक है। 6 साल का, और वो लड़की भी कनाडा में रहती थी। उन दोनों का रिलेशनशिप बड़ा अच्छा चल रहा था, कोई इश्यू नहीं था, ना ही कुछ और मेन अचानक से जैसे मतलब उस लड़की के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने शुरू हो गए। तो उस लड़के ने सोचा कि मतलब उन दोनों के बीच में किसी बात को लेके या फिर किसी माइंडली टेंशन की वजह से हो गया होगा, और फिर वो लड़की धीरे धीरे करके उससे दूर हो गई, पूरे तरीके से दूर हो गई। फिर वो लड़का मेरे पास आया, आने के बाद उन्होंने मेरे को बताया कि गुरुदेव बात ऐसी है कि मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, क्योंकि मैं इस चीज़ पे भरोसा नहीं करता। उसने सीधी बात बोली मेरे को। अच्छा। मैंने बोला भाई तेरी ये बात मेरे को बड़ी अच्छी लगी, और तुम्हारी इस बात को मैं पसंद करता हूँ, मतलब मैं मेरे को दिल से लाइक करता हूँ। जिस इंसान को मतलब इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए वो भी हो रहा है, हाँ जी। तो हो क्यों रहा है? तो इंसान कभी डॉक्टर के पास नहीं गया, आज वो डॉक्टर के पास क्यों जा रहा है? हाँ जी। उसको प्रॉब्लम हुई है तभी तो जा रहा है ना। सही बात है। ऐसे कौन किसी को शौक थोड़ी आता है कि डॉक्टर के पास हम ऐसे ही चले जाए और घूम हंसी मजाक करके आ जाए। वो कह रहा है भरोसा नहीं हो रहा, लेकिन उसको भरोसा करना भी है, क्योंकि उसके पास मेन चीज़ है कि ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन नहीं था। तो वो बंदा मेरे पास आया और मैंने उसका कार्य शुरू किया, और मैंने सबसे पहले तो बायोडाटा मंगवाया। बायोडाटा मंगवाने के बाद मैंने उसे ये चीज़ बोली कि तुम्हारा वाला काम है ना, मेन चीज़ ये है कि उसके अंदर वो एक लड़का है, और उसी लड़के के जैसे मतलब वो जो लड़का है ना, एक वो बीच में आया हुआ है, थर्ड पर्सन आया हुआ है बीच में, और उस लड़के ने जैसे मतलब उस लड़की की फैमिली में से किसी एक मेंबर है, मतलब एक कोई महिला है, चाचा ताऊ मसी या फिर कुछ भी समथिंग, कोई भी मान लो। हाँ जी। ठीक है, मैं अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा किसी को भी। तो उसको जैसे मतलब पैसे खिला रहा है, और उस लड़की के ऊपर क्रिया करवाई हुई है। जो भी जैसे मतलब किसी तांत्रिक के पास गया हुआ है ना, वो तांत्रिक से कोई चीज़ लेके आ रहा है, और तांत्रिक ने उसे बोल दिया कि उस लड़की को खिलाना है। ठीक है। और वो लड़का जैसे मतलब उस लड़की से नॉर्मली फ्रेंडशिप के तौर पे बात करता है, और लड़के की इतनी हिम्मत नहीं है कि मतलब वो उसे खिला पाए। तो फिर उसने जैसे मतलब उसके जो घर में कोई भी या तो काम करती है, फिर कोई भी जैसे मतलब उस लड़की से रिलेटिव कोई भी है, और उसको वो चीज़ दे दी, और उसको बोले कि ये खिला। और वो जैसे जैसे वो खिला रही है वैसे वैसे वो लड़की उस लड़के की साइड जा रही है, और वो लड़की है ना, और वो लड़का उस लड़के का कट्टर दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है। अब मेन चीज़ मैंने उसे यही बात बोली कि मतलब हो सकता है तुम दोनों के बीच में कोई पुरानी बदला, मतलब वो बदला लेना चाहता होगा, कुछ भी जो भी है। तो फिर उसने मेरे को बताया कि हाँ हो सकता है जो भी है ये बदला लेना भी चाहता है, लेकिन ये जो भी कर रहा है ये गलत कर रहा है। गलत कर रहा, सही बात है। मेरे 6 साल का रिलेशन है, इसने मेरे खराब किया है। तो फिर उसका मैंने कार्य चेक किया, और मैंने उसको 1.25 महीने का प्रोसेस दिया, और मैंने बोला था कि उसे 7 दिन में पहला जैसे मतलब जिस प्रकार जो रिजल्ट आएगा, जो बंदी उससे जैसे मतलब काफ़ी हद तक दूर हो गई थी, उसने 7 दिन में मतलब उसका नंबर वगैरह सब पूरा ब्लॉक कर दिया। उसने अपनी सिम भी तोड़ के फेंक दी थी लड़की ने, यहाँ तक कि जिसकी वजह से वो लड़का उसे कॉन्टेक्ट भी ना कर पाए। 6 साल के रिलेशन में, 6 साल का रिलेशन था, अचानक से वो लड़की जैसे मतलब मैंने बताया ना कि उस लड़के ने ऐसे ऐसे करवाया दूसरे वाले लड़के ने, जिस वजह से वो लड़की उसकी तरफ चली गई, दुश्मन की तरफ उसके। और अपनी सिम थे ना, जो पर्सनल सिम थी, बैंक का डिटेल वगैरह पूरा उसमें था, वो सिम तोड़ के फेंक दी, केवल एक बात के कारण है कि वो उस लड़का उससे कांटेक्ट ना कर पाए। जिद के कारण, मतलब वो लड़की नहीं कर रही थी, ये करवाया जा रहा था, अपने आप कुछ नहीं हो रहा था। अगर अपने आप ही होता तो 6 साल का प्यार को कोई भूल सकता है क्या? क्या पता कोई और लड़का मिल गया हो। नहीं, कोई लड़का मिलना नहीं, जैसे मतलब उसके ऊपर जो चीज़ें लगवा गई था, इसी वजह से वो ऐसा कर रहा था। ठीक है। अगर हम घर में कुत्ता भी पालते हैं ना, तो भी अगर हम 4-6 महीने हम अगर उसके साथ रहते हैं, अगर वो उसको कुछ भगवान ना करे कुछ हो जाए, या फिर हम उसे ऐसा मान लो कि उसे कोई दूसरा हमारे कोई रिलेटिव बोल दे कि ये मेरे को चाहिए, हम उसे मना भी नहीं कर सकते, और वो घर से ले जाए, तो हमारे ऊपर क्या बीतती है? सही बात है। हमें ऐसा लगता है ना कि हमारे घर का एक मेंबर कम हो गया। बिल्कुल सही बात है। 4-6 महीने जो हमारे साथ रुका है वो इंसान नहीं, वो हमारे साथ ऐसा मानो तो वो एक पशु है, फिर भी हमें ऐसा लगता है ना। तो लेकिन वो 6 साल का रिश्ता है, उस बंदे के ऊपर क्या गुजरी होगी? काफी हद तक टूट गया था वो बंदा। 1.5 साल के अंदर 8 kg वेट लॉस हो गया उस बंदे का, ऐसी सिचुएशन हो गई थी।
फिर क्या किया आपने? फिर मैंने उसके ऊपर जो भी चीज़ें लगवाई हुई थी मैंने उसे डिटेल में बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हें कुछ नियम का पालन करना है। सबसे पहले मैंने उसे ये बात बोली कि हम जो वशीकरण करते हैं ना, वशीकरण या फिर कोई भी काम करते हैं तंत्र से रिलेटिव, उसमें ये चीज़ होती है कि मतलब हमें कुछ, हम सामने वाले को कुछ रेडीमेड देते हैं, उपाय देते हैं, भाई ये तुम्हें करना ही करना है, अगर ये तू नहीं करेगा ना तो हम यहाँ से करेंगे, वो असर नहीं होगा। अच्छा। कि मेन चीज़ ये है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है ना कि ये दवाई लेना है तो ये भूखे पेट लेना है, खाना खा के नहीं लेना है, ये दवाई तभी असर करेगी, और ये खाना खा के लेना है तो ये खाना खा के ही लेना है। डॉक्टर उसके नियम क्यों बताता है? क्योंकि डॉक्टर को पता है कि मतलब इस दवाई में उसी प्रकार का केमिकल मिला हुआ है और ये तभी असर करेगी। तो हम सामने वाले को बोलते हैं कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी है तो ये चीज़ें नहीं करनी है आपको। अगर फिर भी सामने वाला अगर वो जानबूझ के वही चीज़ें करता है तो वो तो वही बात हो गई ना कि उसे काम करवाना ही नहीं है और वो ऐसे ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है, या फिर हमें टेस्ट कर रहा है। तो फिर उस बंदे ने जैसे मतलब, क्योंकि वो बंदा सही था और उसने कुछ रेडीमेड भी दिए, मैंने सही एकदम सही तरीके से उपाय किए, और आज उस बंदे का जैसे मतलब वो जो लड़की थी ना उसने नई सिम ली और उसी लड़के को फ़ोन करके आज सब कुछ बेटर है। लेकिन नॉर्मल अभी भी उसका कार्य रनिंग है, पूरा फाइनल नहीं हुआ, क्योंकि जब मैंने उसे बोला कि उसके ऊपर अभी 2 क्रिया बाकी है, वो 2 क्रिया पूरी कंप्लीट होने के बाद उसका काम फाइनल होगा, तो उसमें भी थोड़ा समय लगेगा उसे। थोड़ी सी क्रियाओं के बारे में बता सकते हो आप, जो अभी आप कर रहे हो, या वो गोपनीय है, ऐसा कुछ है? नहीं, जो भी क्रिया है, क्रिया के बारे में अगर हम डिटेल में बताऊंगा तो मेन चीज़ ये है कि अगर मैं एक एक चीज़ का नाम बता सकता हूँ, ठीक है, लेकिन उसके मंत्रों का उच्चारण बताऊंगा तो नॉर्मल इंसान को अगर बताऊंगा तो भी वो चीज़ है कि काला अक्षर भैंस बराबर, किसी को पल्ले तो पड़ेगा नहीं। अगर कोई करना चाहे तो मेन चीज़ ये है कि जो हमारी सिद्ध की हुई चीज़ है ना वो हम ही कर सकते हैं। तो हमने अगर जैसे मतलब आपने बीएड की है, ठीक है, और आपका छोटा भाई है, वो आपको बोल दे कि मतलब आपने बीएड आपने की है, उसने नहीं की ना, अगर आप उसके सामने जैसे मतलब आपका छोटा भाई 5-10 साल का कितना भी समथिंग मान लो, उसने बोल दिया कि मेरे को ये बुक दो, आपने बुक दे दी, तो क्या आपने जो पढ़ाई की है वो बुक के अंदर से उसके दिमाग में चली जाएगी? कभी नहीं जाएगी। उसको सबसे पहले बीएड करने से पहले बाकी की जो ग्रेजुएशन होती है ना वो कंप्लीट करके फिर वो बुक पढ़ेगा ना, तब उसके दिमाग में आएगा तो मतलब मेरी ये ग्रेजुएशन ये लायक है। 10वीं तो तभी मान जाएगी जब तक 9वीं तक। हाँ वही बात है, तभी बोल रहा हूँ मैं। इसके अंदर एक सवाल मेरे मन में आया है बहुत अच्छा। हाँ, अभी जैसे आपने प्रेमी जोड़े का मेरे को बताया एग्जाम्पल, अब आजकल जिसको कहते हैं ना, मतलब जैसे कि कोई लड़का किसी लड़की के पीछे लट्टू हो रखा है, हाँ, तो कैसे पता लगाए कि वो प्यार है या वो वशीकरण है? क्या पता लड़की ने किसी से वशीकरण करवा रखा हो और जो लड़का उसके पीछे लट्टू हो रखा हो वो ये सोच रहा हो कि ये प्यार है, लेकिन हो वो तंत्र। तो उसके लिए तो सबसे पहले अगर हमें वो सामने वाले को डायरेक्टली खुद ये बारे में जानना है कि मतलब हमारे प्रति क्या है क्या नहीं, ठीक है, तो वो इंसान अगर खुद जानना, जैसे मतलब वो तो उसके पीछे लट्टू हुआ है, उसे तो सही गलत का अनुमान ही नहीं है, वो खुद जान ही नहीं पाएगा। पहली बात तो ये, क्यों वो इन चीज़ों के अंदर आएगा ही क्यों, वो तो उसके अंदर फिलहाल ऐसे ही लट्टू हुआ है। लेकिन जैसे लड़के के घर वाले परेशान है कि यार ये इस लड़की का पीछा ही नहीं छोड़ रहा, लग रहा है लड़की ने कुछ करवा रखा है, ऐसा क्या प्यार हो गया कि उसके पीछे लट्टू हो रखा है? तो मेन चीज़ तो ये होती है कि जैसे एक लड़का होता है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक लड़का होता है वो कभी लड़कियों की तरफ ध्यान ही नहीं देता, इतना शर्माता है, लड़की से भी ज़्यादा शर्माता है, ठीक है जी। और वो अचानक से जैसे मतलब किसी लड़की से खुल के प्यार करना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि उसको पब्लिक प्लेस में हक कर लेता है, ठीक है। जो बंदा जैसे मतलब किसी भी लड़की की तरफ आंख उठा के देख नहीं सकता था, आज वो बंदा खुद पब्लिक प्लेस में उस लड़की को हक करने की हिम्मत रख रहा है। तो मेरे को एक बात ये बताइए, वो बचपन मतलब वो उसने जब तक जितनी उम्र ली है, मतलब आज वो 25-26 साल का है, उसने कभी भी किसी लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखा है, वो लड़की से भी ज़्यादा शर्माता है। हाँ आज वो डायरेक्टली किसी लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये जैसे मतलब उसके घर वालों को भी पता हुआ है, कोई भी इंसान हो जैसे मतलब घर वालों से तो छिपा हुआ नहीं रहता है कि मतलब हमारा बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं, जो भी है पता है ना। तो घर वालों को तो इतना तो पता है ना कि मतलब वो जो बच्चा आज तक लड़की के पीछे कभी देखता ही नहीं था, वो उसके अंदर इतने ज़्यादा चेंजेस कैसे आ गए? एकदम से स्वभाव चेंज हो जाना तो तंत्र का फिर कारण हो सकता है। तभी होता है कि मतलब तंत्र का कारण मतलब वशीकरण तभी होता है कि मतलब जो इंसान एक तो किसी भी जैसे मतलब जिस कार्य में इन्वॉल्व नहीं होता ना, और वो वही कार्य करना शुरू कर देता है, इसका मतलब तो ये है। जैसे मतलब वो मैंने एग्जांपल दिया था कि मतलब जो लड़की के पीछे देखता नहीं था और वो आज उस लड़की के मतलब किसी भी लड़की की तरफ नहीं देखता था, आज वो किसी लड़की को हक कर रहा है समथिंग वे, तो उसको डायरेक्टली हम प्यार नहीं बोल सकते, क्योंकि वो अगर लड़कियां नेचर से प्यार करेगा ना तो वो इस प्रकार प्यार करेगा कि मतलब वो ये बात करेगा कि हाँ घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए, रियल प्यार होगा ना उसका, तो उसका स्वभाव कभी नहीं बदलेगा, नेचर है ना,
रियल नेचर वो कभी नहीं बदलेगा। रियल नेचर में बदलाव आना शुरू हो गया ना कि मतलब वो घर वालों से बदतमीजी से बात करना शुरू कर दिया और घर वालों को इज्जत नहीं देता, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करता, एनी टाइम जैसे मतलब अपने मन की करता। ये जो सिचुएशन हो जाती है ना, तो ये चीज़ें नोट कर लेना कि उस पर या तो तंत्र है या वशीकरण है, तभी ये चीज़ें ठीक। हमें पता चलती। दूसरा मेरा सवाल ये है कि आपने ऐसे बहुत सारे केस सॉल्व किए होंगे कि पति पत्नी के बीच में काफी सालों से सब कुछ सही चलता आ रहा था, लेकिन गृह क्लेश हो गया, तो उसमें वशीकरण बहुत ज्यादा लोग यूज करवाते हैं बिकॉज पति पत्नी का प्रेम बना रहे। हाँ, लेकिन जब उसमें वशीकरण आ गया तो प्रेम कहाँ रहा? आपका सवाल बड़ा अच्छा है, ठीक है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि शुरू में जैसे अभी दोनों का रिलेशनशिप बड़ा अच्छा चल रहा था, अब उन दोनों के बीच में कोई इश्यू ही था ही नहीं। हाँ जी। था नहीं ना। अभी सामने वाला आप बोल रहे हो कि वशीकरण करवाने के बाद में वो इंसान जैसे मतलब उसका एक टीवी की मतलब टीवी को ऑन करने के लिए रिमोट चाहिए हमें। हाँ जी। तो वो तो वैसा बन जाएगा। हाँ। तो उनके अंदर बाद में प्यार कहाँ से रहेगा? प्यार कहाँ रहा? तंत्र आ गया, प्यार कहाँ रहा? वो तो बंध गए एक दूसरे से जबरदस्ती। वो तो बंधना ही है फिर ये, क्योंकि ये तंत्र है ना, इसका तंत्र को अच्छे जैसे अगर ढंग से उपयोग किया जाए सही तरीके से, जैसे मतलब हमें पता है कि इसको हमें वहाँ पे 50% लगाना है। वशीकरण के भी जैसे मतलब नियम होते हैं, ठीक है। और वशीकरण बहुत ज़्यादा पावरफुल तक होते हैं, नीचे से नीचा ऊपर से ऊपर कितना भी बड़ा वशीकरण करवा सकते हैं। हमें पता है कि मतलब उस इंसान को वो 2 रोटी खा सकता है तो उसे 2 ही रोटी डालो ना। अगर उसके सामने आप 10 रोटी रख दोगे तो उसे देख के ही भूख हो जाएगी, मतलब उसने खाना खा लिया बस। वही चीज़ है। अगर जिस इंसान के ऊपर है ना कि मतलब छोटा, हमें पता है कि इस इंसान के ऊपर वो डायरेक्टली बोल रहे हो आप कि मतलब वो प्यार कहाँ रहा, तो उसके ऊपर हम छोटे टाइप से वशीकरण करवा सकते हैं, जिस वजह से उनके बीच में प्यार भी बना रहेगा और वशीकरण काम करेगा। बड़ा वशीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। और वशीकरण कई प्रकार के होते हैं, इनकी भी लिमिट होती है। बताइए इनके बारे में थोड़ा सा। तो वशीकरण जैसे मतलब सबसे छोटा वशीकरण, छोटे से छोटा, और हर एक वशीकरण की उत्पत्ति सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तंत्र से रिलेटिव है, ठीक है। अच्छा, मैं आपकी बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूँ। जी बोलिए। जैसे रिलेशन में वशीकरण होते हैं, ऐसा किसी भी चीज से वशीकरण हो सकता है? जैसा आप ये लड़के हैं मेरे, इनको काम के प्रति वशीकरण करा सकते हैं, ऐसा काम चोर है पूरे? काम के प्रति वशीकरण हो सकता है, बिजनेस वशीकरण बोलते हैं उन्हें। अच्छा। जैसे एक तो कोई इंसान हो, ठीक है, वो अपने एम्प्लॉय के प्रति, उसके एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं करते, या फिर उसके एम्प्लॉय है वो उसके बॉस है ना उन्हें डांटते हैं, उसकी सैलरी नहीं बढ़ाते समथिंग, या फिर कोई एम्प्लॉय ऐसा है। अच्छा, तो इन्हें मुझ पे करवाना है वो? तो ये मेन चीज़ ये है कि वो सामने वाले का नेचर पहले ये जानना चाहिए। हम सबसे पहले बायोडाटा मंगवाते हैं, ऐसे किसी के ऊपर वशीकरण करते नहीं है। एक दूसरा इंसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है ना, तभी वशीकरण होता है, ऐसे वशीकरण होता भी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर आप ऐसे बोल दो कि मेरे को ये सेलिब्रिटी का वशीकरण करके दे दो, तो फिर अच्छा, हाँ, ये मेरा क्वेश्चन था। आज कोई भी फोटो लेके आ जाते हैं आपके पास इंस्टाग्राम, ऐसा हो सकता है? ऐसे नहीं होता है। ऐसा हो नहीं जुड़ा हुआ सकता? ऐसे इंसान लेकिन चल रही है आजकल फेसबुक पे ऐसी चीजें। नहीं, फेसबुक पे चल रही है ऐसे। फेसबुक पे ऐसे बैठे हुए हैं बंगाली बाबा और ऐसे वो बैठे हुए हैं कि वो कहते हैं कि 1200 रुपये वशीकरण। मैं उनको 12 लाख देने के लिए तैयार हूँ, ऐसे वशीकरण कर दे तो। मेन चीज़ क्या है वशीकरण करने के लिए? सबसे पहले कोई भी चीज़ होती है ना, हमें पता है कि हम कुछ भी करते हैं, समथिंग एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम रोटी बनाते हैं ना, तो सबसे पहले हमें आटे में पानी और नमक डालना पड़ेगा। ऐसे ही तवे के ऊपर आटा डालोगे ना तो कभी रोटी नहीं बनेगी। तो सबसे पहले पानी और आटा मिक्स होगा, वो एक दूसरे से जुड़ेंगे, तभी तो रोटी बनने के लिए सक्षम होंगे या नहीं होंगे। डायरेक्टली आप चूल्हे तवे के अंदर डायरेक्टली आटा डाल दो, बन जाएगी रोटी? नहीं बनेगी ना। तो मेन चीज़ ये है कि सामने वाला इंसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए, चाहे दुश्मन हो या दोस्त हो। ये नहीं है कि मतलब उसको उन दोनों के बीच में दोस्ती का ही रिलेशनशिप हो, भले ही वो एक दूसरे के दुश्मन हो, वो भी करवा सकता है, लेकिन जुड़ा हुआ तो है ना उससे, तब होता है। ऐसे नहीं होता कि डायरेक्टली किसी की फोटो भेज दी वशीकरण हो गया, ऐसे नहीं होता कभी। ठीक है, आप बता रहे थे कुछ कि कैसे कैसे वशीकरण होते हैं और क्या? हाँ, तो वशीकरण के बारे में बता रहा हूँ। जैसे मैंने बोला था आपको कि वशीकरण जैसे तंत्र से रिलेटिव है, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। और तंत्र एक ऐसा समुद्र है कि षटकर्मों में से एक। हाँ नहीं, तंत्र एक ऐसा समुद्र है, इसके अंदर जितने ज़्यादा गहराइयों में जाओगे उतना ही ज्ञान अर्जित होगा। और तंत्र आज के टाइम में जैसे मतलब जो भी तांत्रिक कोई भी इंसान होते हैं, हर एक इंसान की लिमिट हमें पता है कि 100 साल से ऊपर कोई इंसान जीता नहीं है। आज के टाइम में यही चल रहा है, कलयुग चल रहा है, तो उसी एवरेज से। और तंत्र को जैसे मतलब है रावण आपने नाम सुना होगा, रावण का जानते हो? मतलब नाम तो सुना होगा, जानते तो कैसे हो वैसे तो। तो मेन चीज़ ये है कि रावण ने भी जैसे मतलब उसने कई 1000 साल तक
तंत्र की सिद्धि की थी। अब उस समय उसने इतने साल तक तंत्र ज्ञान किया, फिर भी उसका तंत्र कभी खत्म नहीं हुआ। तंत्र फिर भी अधूरा रह गया उसका, फिर भी अधूरा रह गया, तभी तो वो खत्म हुआ ना, क्योंकि अहंकार है, उसे अहंकार आ गया था, इसी वजह से वो खत्म हुआ। तो मेन चीज़ ये है कि तंत्र के अंदर जितनी गहराइयों में जाओगे ना, तंत्र के अंदर उतना ही ज़्यादा ज्ञान अर्जित मिलेगा। और तंत्र से ये भी पॉसिबल है कि मुर्दे को जिंदा किया जा सकता है, ठीक है, तंत्र से ये भी पॉसिबल है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि इतनी गहराइयों में हम जा नहीं सकते, क्योंकि हमारी खुद की एज उससे पहले ही खत्म हो जाएगी। देखो मेरा मानना इससे थोड़ा सा अलग है हाँ, कि मैं नहीं मान सकता कि मुर्दे को, इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा तंत्र है। उसका रीजन मैं बता देता हूं आपको। मालिक एक ही है, परमात्मा हरि। अगर उसने सोच लिया ना आज इसकी आखिरी सांस है, उसके फिर आप विपरीत जा ही नहीं सकते। रावण भी नहीं जा पाया, हिरण्यकश्यप भी नहीं जा पाया, जा तो कोई भी नहीं जा पाया। नहीं, जा तो कोई नहीं पाया, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन मेन चीज़ ये है कि तंत्र बनाया किसने है? उन्हीं ने ही तो बनाया है। उन्हें पता है कि मतलब जो भी इंसान है ना, यहाँ तक पहुँचेगा, अंदर तक जाएगा, उससे पहले ही वो उसे ऊपर खुद उठा लेंगे, उसका समय हो या ना हो। क्योंकि उन्हें पता है कि मतलब ये इंसान अगर इस चीज़ तक पहुँच गया तो फिर ये अपने मन की करेगा, करेगा नहीं करेगा। तो वो पूरे मालिक, जैसे मतलब आप मालिक की बात करें तो मालिक के ऊपर ही कहना चाहता हूँ, मालिक करता धरता वही है सबका, ठीक है। लेकिन वो जैसे मतलब जिस इंसान को जो दिशा के अंदर चलने देता है ना, वो भी एक लिमिट होती है, लिमिट के आधार पे छोड़ता है। छोड़ता नहीं छोड़ता, मालिक की नजर सब पे है। मालिक सबके ऊपर नजर रखता है, किसी को नहीं वो छोड़ता। 1 मिनट में किराएदारों को भगा देता है। डायरेक्ट वही है कि जैसे मतलब 1 मिनट में राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। बिल्कुल सही बात जब है। उसकी लाठी चलती है ना, तो तब कोई भी इंसान है ना, उसकी आवाज नहीं आती उसकी लाठी की। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो बोल रहे हो ना, तंत्र से ये चीज़ पॉसिबल है। लेकिन मेन चीज़ है कि आज के टाइम में, जैसे मतलब आज के टाइम में क्या, जैसे मतलब उस समय तक जैसे जो भी इंसान है ना, इस तक पहुँच नहीं पाए, और पहुँचने से पहले ऊपर वाला उसे पहले उन्हें पता है कि ये चक्कर भी है, जैसे मतलब कर्म चक्कर होता है इंसान का, ठीक है। और चक्कर ये इंसान जैसे मतलब कर्म चक्कर के विपरीत चल सकता है फिर, और विपरीत चलेगा तो क्या होगा, सृष्टि में विनाश होगा, उन्हें पता है। और वो कभी भी ये नहीं चाहते कि सृष्टि का विनाश हो, क्योंकि उन्होंने ही जैसे मतलब सृष्टि की उत्पत्ति की है। तो वो ये थोड़ी चाहेंगे कि मतलब जो हमने बनाया और वो खत्म हो जाए। और ये तो पॉसिबल है कि जो बना है वो मिटेगा जरूर, कुछ भी हो। सच है ये बात। आप एक MP सागर जिले का केस बता रहे थे, वो क्या था? हाँ, तो MP सागर जिले में जैसे एक घर में एकदम एनी टाइम लड़ाई झगड़ा रहता था, ठीक है। सबसे पहले मैं शुरुआत करता था कि मतलब उसके घर में इतना ज़्यादा सुकून, शांति, खुशियाँ थी। 3 पीढ़ियों से वो इंसान कभी जैसे मतलब चाचा, मतलब उसके दादा पड़ता था, जो भी थे ना, उनके 2 भाई 3 भाई जितने भी थे, वो जॉइंट फैमिली रहते थे। यहाँ तक कि उसकी, मेरे पास जब जो लड़का आया था ना सागर से, उसने मेरे को बोला कि गुरुदेव मेरी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। मैंने बोला कि तुम लोग कितने, मतलब घर में कितने मेंबर हो? उसने मेरे को बोला 62 इंसान है, 62 सदस्य हैं। तो मैंने उसे बोला कि बुआ वगैरह या फिर बहन वगैरह सारे यहीं पे ही हैं क्या तुम्हारे? तो उसने बोला ऐसी बात नहीं है, जो भी है ना वो हमारी फैमिली से रिलेटिव है। फैमिली से रिलेटिव मतलब दादा की औलाद, परदादा की औलाद, जो भी है ना, वो उसी एवरेज से 62 इंसान थे। तो मैंने बोला कि भाई 62 इंसान है तो तू मैं तो होगी, ये तो जाहिर सी बात। उसने बोला गुरुदेव ऐसा आज तक नहीं हुआ हमारे घर में, अभी क्यों हुई है? तो बाद में मैंने सबका जैसे मतलब पहले सबसे पहले उसके घर का मेन गेट का फोटो मंगवाया, और फिर बाद में मैंने कुछ चीज़ें चेक की। चेक करने के बाद मैंने उन्हें बोला कि अभी आपके घर में जो भी गार्जियन है ना, उनका नाम और फोटो भेजो मेरे को। तो उसने अपने दादा की फ़ोटो भेजी मेरे को, ठीक है। दादा की फ़ोटो भेजी, मैंने चेक किया। चेक करने के दौरान मेरे को कुछ ये चीज़ें पता लगी, और मैंने उसे बोला कि आपका परिवार सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पिछले 3 महीने से आपके घर में जो कलेश हो रहा है, उसके पीछे मेन रीज़न ये था कि उसी के घर का ही जैसे मतलब कोई रिलेटिव था ना, वो जलता था कि मतलब साला आज वो 2 भाई थे, जो जलने वाला था ना, वो 2 ही भाई थे, और वो एक दूसरे से लड़ते थे। वो सोच रहा था कि साला ये इतने लोग एक साथ रह के खुश क्यों हैं, हम 2 हैं फिर भी हम कुत्ते बिल्ली की जैसे लड़ते हैं, और ये 62 इंसान एक साथ खुशियाँ क्यों मना रहे हैं। उसको जलन हो गई, यहाँ तक कि उसने उन लोगों को बर्बाद करने के लिए अपने जैसे मतलब खुद का सब कुछ बेच बेचा के सब कुछ नाश कर दिया, खुद को मिटा दिया, लेकिन दूसरों को बर्बाद करने के लिए खुद को मिटा दिया। फिर मैंने जो चीज़ें की, मैंने उसकी डिटेल बताई, और उसने बोला कि गुरुदेव इसका क्या सॉल्यूशन है। तो मैंने बोला कि ये उसने जो भी किया ना, ये उसी के ऊपर पलटाते हैं। वो तो ऑलरेडी तो उसका सर्वनाश हो चुका था उसने। कि मेन चीज़ ये है कि आज के टाइम में लोग है ना,
अपनी खुशियों से ज़्यादा मतलब अपने दुख से ज़्यादा दूसरों की खुशियों से जलते हैं। सबसे बड़ी बात है आज के टाइम। सच है ये तो। ठीक है, तो मेन चीज़ है कि वो उसने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया उसके पीछे, इस चीज़ को मतलब उनको उनकी खुशियों को मिटाने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, और मैंने उसी का काम उसी के ऊपर पलटा दिया। आज उस इंसान की दुर्दशा क्या है, वो कहीं सड़क के बाहर बैठ के भीख मांग रहा है। उसने गलत किया था और मैंने उसके साथ किया जो भी, और उसी की क्रिया मैंने उसी के ऊपर पलटाई है। मैंने कोई गलत नहीं किया, ना ही मैं इस चीज़ को गलत मानूंगा, क्योंकि वो 62 इंसानों को जैसे मतलब अकेला अपने मतलब वो 62 इंसानों को अकेला अपने बलबूते पे नचाना चाहता था, और सबको जैसे मतलब नचा भी रहा था, उसी प्रकार था। अब एक इंसान जैसे मतलब 62 को नचा रहा है, वो भी बिना कारण है, तो गलती तो उसकी है ना। तो फिर मैंने उसी का काम उसी के ऊपर पलटा दिया, तो आज उस इंसान की दुर्दशा बहुत दयनीय मतलब देखने लायक है। और मैं सागर जाके भी आया था। क्या देखा वहां पे? देखा था वो एक मंदिर के बाहर बैठा था। क्या देखा आपने सागर में? तो सागर में बाद में उसने मेरे को इनवाइट किया था, उसके जैसे मतलब जिस घर में घर क्लेश था, तो उसका सब कुछ ठीक हो गया। ठीक होने के बाद वो मेरे को इनवाइट करेगा ही, तो मैंने सबसे पहले तो उसके घर में गया, और जो भी चीज़ें थी मैंने उसे कुछ तावीज़ भी दिए, और जैसे मतलब घर का एक रक्षा कवच भी दिया कि मतलब आपके घर में दोबारा कोई नेगेटिव एनर्जी करवा सकता है, क्योंकि आपकी परिवार जैसे मतलब ऐसा है कि आपके घर को कोई भी इंसान देखेगा तो उसके अंदर ऐसा लगेगा कि हम 3 भाई है या 4 भाई है, हमारे घर में इतनी सुख शांति नहीं है, इनके घर में क्यों है। ठीक है, तो मैंने उसको कुछ उपाय भी दे दिए कि मतलब परमानेंट ये चीज़ कर ले, और उसके घर के बाहर कुछ चीज़ें दफनाने के लिए बता दी, जिसकी वजह से उसके घर आज प्रोटेक्टेड है पूरा। उसके बाद में आज तक कुछ चीज़ें लागू नहीं होगी। और फिर मैंने उसे बोला, अब चल भाई मेरे को लेके उसके पास जिसने ये चीज़ें लगवाई थी। तो फिर उसने कहा गुरुदेव चलते हैं। अब वो मैंने सोचा कि वो किसी घर में लेके जाएगा, मैं वहाँ पे गया, तो फिर वो मंदिर लेके गया मेरे को। मैं बता रहा हूँ कि मतलब उसने, मैंने बोला कि वो मंदिर का पुजारी था क्या, कि मेरे को तो पता था ऑलरेडी क्या था क्या नहीं था। फिर उसने कहा नहीं गुरुदेव ऐसी बात नहीं, आप पहले भगवान के दर्शन कर लीजिए पहले, क्योंकि हम पहले भी ज़िंदगी में अगर कोई भी बुरी खबर सुने तो सबसे पहले भगवान के दर्शन कर लेते हैं, हमें पता है जानबूझ के। तो फिर मैंने बोला ठीक है भाई चलो। तो हम महादेव के मंदिर गए, वहाँ पे दर्शन किए। दर्शन करने के बाद बाहर वो कटोरा लेके बैठा था, वो इंसान जिसने उसके घर को बर्बाद करना चाहा था। फिर उसने गया और जाके उसको बोला ये है गुरुदेव। और फिर वो बंदे ने मेरे को देखा, देखने के बाद मतलब एकदम से वाइट हो गया, सफ़ेद जैसा हो गया, क्योंकि उसने गलत किया था। सही बात है। तो फिर उसने मेरे से ये मतलब मेरे से क्या, उसने डायरेक्टली बोला कि मैंने उससे बोला कि मतलब मैंने आपके परिवार को बर्बाद करने के लिए जो भी किया था मैंने गलत किया था, लेकिन आज आपका परिवार जो भी है जहाँ पे खड़ा है, तो आपको कोई अच्छा इंसान मिला है, आपके साथ कोई अच्छा इंसान जुड़ा है, तभी आपका परिवार वहाँ पे खड़ा है। क्योंकि उसने कहा मैंने इस चीज़ के पीछे सब कुछ बर्बाद कर दिया था। यहाँ तक कि उसने मेरे को बोला कुछ इंसान मेरे से ऐसे ऐसे मिले थे जो मेरे को बोल रहे थे हाँ इतना दे दे अभी कर दूंगा, इतना दे दे 2 घंटे में कर दूंगा। तो इस प्रकार से उसने पहले पैसा वेस्ट कर दिया बहुत सारा, फिर उससे उसने कहीं से कार्य करवाया। मतलब ये गलत तरीके से भी होता है, कुछ इंसान पैसों के लालच में कर देते हैं। तो उसने मतलब कोई काफ़ी ज़्यादा रकम बताई थी, और उसने कहीं से करवाया था, कोलकाता से बताया था। फिर उसने कहा कोलकाता से काम करवाया मैंने, वहाँ से। बंगाल का तंत्र? बंगाल का नहीं, कोलकाता से करवाया था, माता का कोलकाता से बहुत खतरनाक तंत्र करवाया था। फिर बाद में मैंने यहाँ से काटा ना, काटने के बाद उसने बोला तुम्हें डायरेक्टली पहली बार में कोई अच्छा इंसान मिल गया जिस वजह से तू आज यहाँ पे खड़ा है। उसे भी भिखारी है फिर भी घमंड है, उसे भिखारी है फिर भी घमंड है। घमंड किस बात, इस बात का है कि मतलब उसे पता है कि मतलब इसे भी कोई शुरू में कोई गलत इंसान मिलेंगे तो ये इस चीज़ को पीछे छोड़ देगा और ये अपने रास्ते पे आ जाएगा। मतलब ये इस चीज़ पे गौर ही नहीं करेगा। शुरू में ऐसा ही ऐसे मिलेंगे ना, तो उसके दिमाग में यही होगा ना कि मतलब सारा ये चीज़ होती नहीं है, वो होता है समथिंग कुछ भी। दूसरी चीज मेरे को आपसे जाननी है, बोलिए। जैसे आपने एक टेक्निक बताई वशीकरण की, कि प्रेत को आप भेजते हो, हाँ। जिससे आपका जो टेक्निक है ये काम करती है वशीकरण करने की। एक और टेक्निक के बारे में मैंने सुना है, जैसे फोटो से वशीकरण करना बोलते हैं। जैसे फोटो रख दी गई है और उस पे साधक, मैं ऐसे आचार्य को जानता हूं जो ये करते हैं, वो उस फोटो पे अपने त्राटक से अपनी ऊर्जा से मैनिपुलेशन करके, और वो कितना कारागर होता है। और तो डायरेक्टली जैसे मतलब एक तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी तांत्रिक, मौलवी, अघोरी, कोई भी इंसान हो, आप जिसको भी जानते हो, इनका एक नियम होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपनी मर्जी से कभी किसी इंसान के ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते।
ये केवल प्रेत को नियंत्रण कर सकते हैं, नहीं, ये जिनको सच है। नियंत्रण कर सकते हाँ हैं, जी। अपनी मर्जी से किसी भी इंसान के ऊपर कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये कोई इंसान उनके पास आता ना कि हमारे घर में ये इश्यू चल रहा है, तभी वो करते हैं। क्या आपने कभी डॉक्टर को देखा है कि मतलब पेशेंट के घर पे पूछता है हाँ आपके घर में प्रॉब्लम है क्या? कभी नहीं जाता ना। नहीं, सही बात है। तो वही बात है कि पेशेंट को जो प्रॉब्लम होती है वो डॉक्टर के पास अपने आप आता है तो वो भी इंसान ना, डॉक्टर भी। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब कोई भी इंसान है ना, आप बता रहे हो, तो वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। अगर सामने वाला करवाना चाहता है ना तो वो कर सकता है। और शुरू में ये तंत्र विद्या की उत्पत्ति बहुत पहले हुई थी, और उस समय जैसे आज के टाइम में सोशल मीडिया आने के बाद में ये नॉर्मल हर एक लोग जैसे मतलब बहुत ज़्यादा छा गई है। सही बात ठीक है। और पहले गोपनीय थी ये चीज़, हम जैसों की वजह से। बहुत बहुत ही गोपनीय थी, जिस वजह से इनके बारे में जैसे मतलब जिस इंसान को नीड होती थी ना वही इंसान पहुंच पाता था उनके पास, वरना ये नहीं पहुंच पाता। आज के टाइम में तो 2 मिनट है, हाँ कॉल घुमा ले बाबा जी को, अभी बात कर लेते हैं। हाँ ये बाबा जी एक्स्ट्रा उसका माध्यम शायद हम ही है। हाँ नहीं ये बाबा जी थोड़ा एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, बाबा जी थोड़ा इतना कम होगा क्या? तो बाबा जी यहाँ पे कोई जैसे मतलब वो सामने वाले की सोच होती है कि मतलब साला इसको भी जैसे मतलब कम होगा क्या, बार्गेनिंग करके बिजनेस खोल रखा है क्या सामने वाले ने जो कम होगा, या फिर मुलाई ट्राई कर रहा है। क्योंकि जो इंसान ऐसा बोलता ना हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि सामान जैसे मतलब अगर भगवान ने आपको मालूम होगा कि बिना दक्षिणा के कभी कुछ नहीं होता है। एकलव्य भी जैसे एकलव्य ने पूरा ज्ञान अर्जित करने के बाद में दक्षिणा के तौर पर अंगूठा दिया था, आपने दिया था ना। और राजा बलि ने जैसे मतलब कृष्ण भगवान उनके दरबार पे आए, उन्होंने क्या बोला कि मेरे को दीक्षा चाहिए, ब्राह्मण का रूप था। ठीक है। और राजा बलि, हाँ, और राजा बलि ने क्या बोला, आपको जो चाहिए वो मांग लो। ठीक है। और घर पे आए हुए या फिर कोई भी इंसान हो, हम किसी भी इंसान से कुछ भी लेते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो उसमें बिना दक्षिणा के महत्व कभी ये कार्य सार्थक नहीं होता। इसलिए कुछ इंसान बोलते हैं कि हाँ अभी आप मेरा काम कर दो और बाद में ये चीज़ हो जाएगी। तो ये भाई जैसे मतलब हमारे पास जो भी चीज़ होती है हम उसी प्रकार से करते हैं, और सामने वाला करवाता तो हम कर सकते हैं, अपनी मर्जी से हम नहीं कर सकते ये चीज़ें। दूसरी सवाल मेरा ये है कि वशीकरण का ज्यादातर महत्व क्या सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप को सुधारने के लिए ही होता है, या फिर इसको दुश्मन के लिए, या फिर किसी को झुकाने के लिए, या फिर फेम पाने तक के लिए यूज किया जा सकता है? इसमें आप बता रहे हो ना, इसके अंदर जितने भी आपने जो बताया ना कि एक तो रोमांटिक पाने के लिए, मतलब अपने जिंदगी के अंदर कोई भी रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए भी हो सकता है। इसमें एक तो किसी को शत्रु को झुकाने के लिए भी हो सकता है, फेम पाने के लिए, प्रेम पाने के लिए, वो तो सेम ही है। फेम मतलब प्रसिद्ध होने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए, मतलब खुद का नाम कमाने के लिए वशीकरण का सार्थक हो। हाँ। तो वो तो जैसे मतलब वो बिजनेस टाइप से है। जैसे मतलब कोई इंसान है शुरू में वो नॉर्मल रूप से बिजनेस कर रहा है छोटा मोटा, ठीक है, वो ऐसा सोच रहा है कि मतलब मेरे को इस चीज़ में ज़्यादा डेवलपमेंट चाहिए। हाँ जी। और उसका बिजनेस भी ठीक ठाक चल रहा था शुरू में, और बाद में अचानक से उसके घर में या तो कोई इश्यू हो जाता है या फिर बिजनेस में डायरेक्टली कोई बिजनेस का बंधन कर देता है। तो जिस वजह से वो इंसान है, अब कोई भी इंसान हो आपके घर में, या फिर जैसे आपने दुकान होने की, आपके रोजाना कस्टमर आते थे और डेली का मतलब डेली का सुबह से शाम तक आपने मतलब 20,000 50,000 जितना भी इनकम होती थी, अचानक से आपकी इनकम वो बंद हो जाए और आपका 200 रुपये 500 रुपये हो, तो आपको क्या अच्छा लगेगा? क्या आपको दुकान जाने का मन नहीं करेगा? करेगा? कभी नहीं करेगा। क्योंकि वही इंसान जैसे मतलब मेन चीज़ ये है, फिर वो ऐसा सोचता है कि मतलब हम बाबाओं के सारे जो भी है वो आगे बढ़ते हैं, तो वो जैसे मतलब जो भी करता है ना, तो वो अपनी उपलब्धि पाने के लिए करता है। लेकिन उपलब्धि तभी पाता है वो इंसान जब उसकी नीयत सही हो, और किसी इंसान ने उसका बंधन करवाया, वो बंधन तोड़वाने ये कोई गलत क्रिया नहीं है। तो इस प्रकार से ये जैसे अपना फेम भी हो गया, अपना जैसे मतलब अपना वर्चस्व भी बढ़ गया वापस पहले जैसा, और किसी ने ये जो गलत चीज़ें की है वो भी हट जाती है इससे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने वशीकरण करते हो, हाँ, तो ऐसा थोड़ी है 100% तीर हर बार मछली की आंख पे ही लगता हो। तो इसमें जैसे मतलब जो नियम होते हैं ना, अगर नियम का पालन करोगे तो सही होगा। इतना तो आपको भी पता है कि मतलब स्कूल के अंदर 100% कभी क्या रिजल्ट एकदम सही आता है क्या किसी भी स्कूल का? नहीं, 99% या फिर कितना भी आओ। हाँ जी, 100% कभी किसी स्कूल का आया क्या? क्या एक मैथ का टीचर है, वो सब बच्चों को सभी को पढ़ाता है, लेकिन एक बंदा 99% लेके आ गया, तो पीछे वाले एक बंदा फेल भी हो गया, तो उसमें टीचर की क्या गलती है? गलती किसकी है इसमें? बच्चे की है ना। टीचर ने तो सबको बराबर पढ़ाया था, स्कूल में सबको एक जितना समय दिया था, तो गलती उस बच्चे की, मतलब उसने अध्ययन नहीं किया था।
है या नहीं है? तो हम जैसे मतलब जो भी काम करते हैं, हम हमारा काम करने का तरीका वही है और सेम है, हम सभी के साथ कोई फेरबदल नहीं करते। लेकिन सामने वाला इस चीज़ के अंदर जैसे मतलब इंटरेस्टेड नहीं होता, ऐसा सोचता है कि मतलब काम करवाने से पहले ही ऐसा सोचता है कि मतलब मेरा काम होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग, अगर जिन इंसान है ना नेगेटिव सोचेगा तो उसका जैसे मतलब कभी भी है ना काम 20% ऐसे ही ऑलरेडी माइनस में चला जाएगा, नेगेटिव थिंकिंग के कारण है। अगर हम पूरा मतलब है ना, हम अगर 100% करने की कोशिश करेंगे फिर भी वो 20% ऑलरेडी माइनस में लेके चलेगा। वो उस 20% को काट के बाद में हम अगर 120% करेंगे ना, तब जाके वो 100% बनेगा। तब मेरे को ये बताइए तो ये काम कैसे होगा? कोई ऐसा एक बुरा नतीजा आपके दिमाग में छाप छोड़ गया हो कि वशीकरण फेल हो गया और उसका बहुत बुरा परिणाम भरना पड़ा हो? मेरे को हाँ जी। तो परिणाम तो इसका तो यही है कि एक बार की बात है और मैंने अमृतसर में एक काम किया था। मेरे पास महिला आई थी, तो उन्होंने मेरे को कुछ काम के लिए बोला था और मैंने उसका कार्य किए थे। तो उसमें मेन चीज़ ये थी कि मैंने उन्हें बोला कि भाई ना आपको ऐसे नहीं करना है। अब वो उसने मेरे सामने तो बोल रही थी हाँ ठीक है भैया कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है। और मैं आप बोलोगे क्योंकि उसको नीड थी, जो भी उसके घर में इश्यू चल रहा था उसको नीड थी। तो मैंने बोला कि मतलब चल क्या रहा था, गृह क्लेश? नहीं, गृह क्लेश था। और उसके कोई मतलब मेन चीज़ ये है कि वो भी किसी अपने वो रिलेशनशिप में थी किसी के साथ, किसी दूसरे के साथ, पति के अलावा। ठीक है। तो मेन चीज़ ये थी कि मैंने उसे बोला कि कुछ चीज़ों का पालन करना आपको, और वो चीज़ें मैंने मना किया था, वही चीज़ वो रोज़ाना करती थी। किसी और के साथ कुछ और, कुछ भी मान लो, हाँ। जो चीज़ें मैंने मना किया था वही चीज़ वो रोज़ाना करती थी। फिर उसका काम सक्षम नहीं हुआ डायरेक्टली, और सक्षम नहीं हुआ तो उसने मेरे को डायरेक्टली ये बात बोली कि आपने मेरे साथ ये किया है वो किया है। तो मैंने उसे यही बात बोली, भाई जो भी है हमने कोई गलत नहीं किया, गलत आप हो यहाँ पे, और आपने जैसे मतलब जिस प्रकार जो क्रिया की है, क्योंकि मेरी जो शक्तियाँ मेरे ऊपर हैवी हो जाती है। सामने वाला हम उसको बोलते हैं ना कि आपको ऐसा नहीं करना है, फिर वो वैसा करता, तो वही शक्तियाँ हमारे ऊपर हैवी हो जाती है। और हैवी होने के कारण कभी कभार हमें जैसे मतलब मूर्छित भी हो जाते हैं। उसके काम में कम से कम बता दूं, मैं आपको बता दूं, मैंने 21 दिन के लिए बोला था उसके पूरे प्रोसेस के लिए, और उसमें कम से कम 6 से 7 बार मूर्छित हो गया मैं। फिर एक तो सामने वाले का काम करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, फिर भी वो सामने वाला इंटरेस्ट नहीं होता ना, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ है ना, जैसे मतलब हम लोगों का भला कर रहे हैं, तो फिर भी लोग इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो वो अच्छी बात नहीं, हमें भी बुरा लगता है। सही बात है। कोई ऐसा केस जो आजकल चलता हो, जैसे कि ये सवाल मेरे दिमाग में आया भी कि जैसे कि आजकल है ना, लौंडे पिस जाते हैं माँ और बहू के बीच में। तो आपके पास कोई ऐसा केस आया हो कि माँ और बहू ही आई हो, दोनों को वशीकरण करा रहा है, या फिर माँ ने कहीं और से लड़के पे वशीकरण करा दिया और बहू ने कहीं और से? लड़के का क्या होगा और होगा क्या इस केस में? अब सबसे पहले तो ये जो केस है ये एकदम आज की जनरेशन की वजह से ये एकदम सही है। मेरे पास, मैं सच बता रहा हूँ, 3 या 4 दिन पहले की बात है। हाँ जी। ठीक है, एक मेरे पास गोवा का लड़का आया था। हाँ। गोवा का लड़का है, उसकी शादी हो गई गोवा से? हाँ, गोवा से। उसने मेरे साथ जैसे मतलब थोड़ी ही बात हुई थी मेरी उससे, ठीक है, और उसने मेरे को पूछा कि मेरी ऐसी बात है कि वो मेरे पॉडकास्ट देखता है, और उसने मेरे को बोला कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में जाओ ना आप, तो मेरी एक ये बात जरूर रखना। अच्छा। तो ये बात मेरे दिमाग में थी ही नहीं, आपने ये सवाल कर दिया। हाँ। तो अभी मेरे दिमाग में ये बात भी आ गई। तो उसने मेरे को एक बात बोली कि मतलब हमेशा जैसे मतलब वशीकरण के तंत्र के बारे में बोलते हो, लेकिन आप पॉडकास्ट में एक मेरी ये बात रखना कि एक इंसान है ना, माँ और बीवी को कभी जिंदगी में, एक इंसान की खुशी किस चीज़ में है? माँ और बीवी दोनों खुश रहे। वो बहुत कम हो पाता है लेकिन, ठीक है, और वो उसने डायरेक्टली बोला कि मतलब माँ और बीवी है ना दोनों खुश रहे, ये बात आपको पॉडकास्ट में बोलनी, और कुछ नहीं बोलना। मतलब मेरी ये आपसे गुजारिश है कि मतलब एक ये बात बोल देना जिसकी वजह से कोई भी इंसान है ये चीज़ देखेगा ना। उसने मेरे को ये बोला कि नेक्स्ट पॉडकास्ट आएगा, मैं पक्का श्योरली देखूंगा, लेकिन गुरुदेव ये चीज़ पक्का बोलनी है कि मतलब एक इंसान की खुशी उसी में है, माँ और बीवी दोनों खुश हो। और किसी को फर्क नहीं पड़ता जी इससे। मैंने उसे ये बात बोल दिया, अगर सीधी बात है भाई, तो अगर माँ को खुश रखेगा तो बीवी नाराज हो जाएगी, बीवी को खुश रखेगा तो माँ नाराज हो जाएगी। आज की चीज़ में ये जनरेशन जो भी चीज़ है, तो मैंने उसकी बात बताई अभी आपको, ठीक है। तो वो पॉडकास्ट देखेगा तो वो पक्का मेरे से बात करेगा और उसने बोलेगा कि मतलब आपने मेरी बात रख दी। हाँ जी। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके सवाल के लिए। तो अभी मेरे पास जो आप बता रहे हैं ना, उसी एवरेज से मेरे पास देहरादून से केस आया था। हाँ, उत्तराखंड से। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि अभी एक लड़के की शादी हुई थी,
ठीक है, माँ का केस, मतलब माँ ने मेरे को कॉल किया था कि अभी जो मेरा बेटा था 25 साल की उम्र में उसकी शादी की है, ठीक है, और शादी को 3-4 साल हुए, मतलब 28-29 साल का हुआ है पूरा टोटल। उसने कहा कि 25 साल तक उस मेरे बेटे ने कभी भी जैसे मतलब घर वालों के सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, ठीक है, और शादी होने के बाद में 3 साल में वो मतलब वो डायरेक्टली उसके बात करने का नेचर ही थोड़ा बदल गया था, मतलब बहू को डायरेक्टली गाली दे के बात कर रही थी। और उसने मेरे को बोला कि 3 साल के अंदर उसने ऐसा क्या कर दिया कि जिसकी वजह से ये मेरे ऊपर डायरेक्टली, जैसे ये जो मेरा बेटा है ये मेरे ऊपर हेवी हो रहा है और अपने पिता को तू तड़ाके से बात कर रहा। अच्छा। हाँ, डायरेक्टली ये चीज़ हो रही है। तो मैंने उसे बोला कि आप नाम और फोटो भेजिए जो भी चीज़ें। तो बाद में मैंने जो चीज़ें चेक की तो सबसे पहली बात तो ये थी कि बीवी को ऐसा लगता था कि ये माँ की बात मान रहा है और माँ ने वशीकरण कराया है, और माँ को ऐसा लगता था कि बीवी ने वशीकरण कराया है। क्योंकि एक इंसान की रियलिटी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वशीकरण अपनी जगह पे होता है। और ये एक चीज़ जैसे मतलब जो गोवा वाला क्लाइंट है ना, उसकी भी बात बता दूँ इसके साथ में, उस लड़के के ऊपर कुछ भी नहीं लगाया हुआ था। क्या मानते हो आप? वशीकरण था ही नहीं, कुछ भी नहीं था उसके ऊपर। मेन चीज़ ये था कि कभी कभार है ना हमारा माइंड हमारे साथ खेल जाता है, इंसान को सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्या है क्या नहीं। वो मेरे पास माँ आई थी, मैंने बोला कि ना तो इसके ऊपर कुछ करवाया हुआ, ना आप मेरी बात ये सुनिए कि मतलब आपका बेटा है ना, तो इसको अगर आप अच्छे से रखना चाहते हो तो आप अपनी बीवी से दोस्ती कर लीजिए। मतलब इसकी बीवी से, बहू से अपनी? हाँ, तो मतलब उसकी बीवी से दोस्ती कर लीजिए, मतलब उसको आप बेटे की तरफ से देखिए, बहू के अंदाज से मत देखिए। लेकिन ये तो पॉसिबल है ही नहीं। क्या हुआ? आजकल पॉसिबल नहीं है ये। नहीं, पॉसिबल तो नहीं रहा, लेकिन जैसे मतलब कुछ चीज़ें होती है ना, जैसे मतलब उनको पॉसिबल करने के लिए तभी हमारा घर चलता है, ऐसे चलता नहीं है। मेन चीज़ ये है। तो उसमें कुछ था ही नहीं, तो मैं डायरेक्टली मैं उसे, मेरे को झूठ बोलने में कोई मज़ा तो आएगा नहीं कि मैं उसे बोल दूँ हाँ ये है वो है, कुछ था ही नहीं। मैंने यही बात बोली, उसने मेरे को ये क्या बात बोली कि गुरुदेव आप पहले इंसान ऐसे हो जिसने मेरे को ये बात बोली है और ये इतना अच्छा सजेशन दिया है, वरना मेरे पास कोई भी इंसान आता ना यही बात बोलता है कि इसके ऊपर इतना करवाया इतना डाल दे, इसके ऊपर इतना कराया इतना डाल दे। तो मैंने बोला कि अगर मेरा पैसा कमाने का टारगेट नहीं है, मेरा यही है कि दुनिया में खुशियां फैलाना और लोगों के घरों को जोड़ना, यही मेरा टारगेट है और मेरा कोई इश्यू नहीं है, यही चीज़ है। अब मेरे को आपसे ये जानना है जो शायद आपके लिए अच्छा ना हो बोलिए। कि कैसे पता लगेगा सबसे पहले तो कि तांत्री ने वशीकरण कर दिया है, कुछ उसके ऐसे सिम्टम्स इंसान को खुद को, जैसे कि अब किसी ने किसी के ऊपर वशीकरण करा दिया है, हाँ। और उसको जानना है कि यार मेरे ऊपर वशीकरण है, एक्चुअली मेरे को इससे इतना लगाव है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो इंसान है ना, अभी हम दोनों एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है ना, हम दोनों एक दूसरे को देखना ही नहीं पसंद कर रहे, नहीं कर रहे। अभी इसी के ऊपर मैं आपको हिमाचल वाला केस के बारे में बता रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, एक लड़का था और उसकी ज़िंदगी सब कुछ बेटर चल रही थी, सब कुछ बेटर चल रही थी, कोई इशू नहीं था घर में। उसका एक दुश्मन था, दुश्मन मतलब इस प्रकार था कि किसी भी बात को लेके उन दोनों के बीच में मतभेद ही रहती थी। लेकिन कभी कभार ऐसा होता था कि मतलब उन दोनों के मध्य है ना, जैसे मतलब जो दुश्मनी थी ना, जब उन दोनों को साथ होना था तो वो कभी कभार दुश्मन से दोस्त भी बन जाते थे। उनका नेचर, कोई भी दुनिया वाला भी, जैसे मतलब वहाँ पे सारे हिमाचल के है ना, कोई भी इंसान, कोई नहीं समझ पाया कि ये दुश्मन है या दोस्त है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि वो दुश्मनी के तौर पे दुश्मन रहते और जब एक दूसरे को सहायता होती तो वो एक दूसरे के दोस्त बन जाते। ठीक है। इस प्रकार के केस आए और ये केस मेरे को पेचीदा लगा थोड़ा। तो इस प्रकार बाद में डायरेक्टली मेरे पास जो एक लड़का था ना, उनका दोस्त था, तो उन्होंने बोला कि मतलब ऐसी ऐसी सिचुएशन है कि मतलब ये दोनों कभी कभार दुश्मन बन जाते हैं, कभी कभार दोस्त बन जाते हैं। तो ये है क्या, माजरा क्या है? कभी कभार तो ये एक दूसरे से ऐसे जैसे मतलब हथियार उठा लेते हैं मारने के लिए, यहाँ तक कि एक दूसरे के सिर फोड़ देते। अच्छा। फोड़ भी दिए थे, एक के तो 16-17 टांके भी आए थे, उसने बताया था मेरे को। और दूसरे दिन उसने कहा कि मतलब कहीं पे जैसे उसके ऊपर कोई दूसरा इंसान अटैक कर रहा था, वो आ गया। तो मैंने उसे बोला कि जो भी है सबसे पहले तो मेरे को चेक करना पड़ेगा काम क्या है क्या नहीं। तो बाद में मैंने चेक करने के दौरान यही था कि मतलब जो इंसान था ना, जो उसको जैसे मतलब अचानक से अटैक कर देता था और अचानक से प्रेम में व्याकुल हो जाता, उन दोनों इंसानों को जैसे मतलब दोनों इंसानों को उसी का एक दोस्त था वशीकरण करवाया हुआ था, जिसकी वजह से उनका व्यवहार है ना, जो इंसानों का नेचर होता है ना, उनका किसी को समझ में नहीं आता है। इंसानों का हाव भाव, चाल चलन, हर एक जैसे उठना बैठना, संगति के अंदर इतना बदलाव आ जाता है कि लोग सोचते हैं कि साला ये कर क्या रहा है, मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे, कोई मूवी की शूटिंग थोड़ी है।
तो अभी जैसे मतलब एकदम अच्छे से थे और अभी अचानक से लड़ने शुरू हो गए किसी भी बात को लेके, और अभी वापस अच्छे हो गए। तो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हो क्या रहा है, ये सास बहू का सीरियल थोड़ी चल रहा है। इमोशनल हो गया तुरंत। तो फिर मैंने चेक किया, मैंने बोला कि तुम लोगों के बीच में है ना एक कोई है ऐसा इंसान, वो ये चीज़ करवा रहा है, और बाद में और इन दोनों के नाम से पुतला बनाया हुआ है, और पुतले के साथ जो क्रिया होती है ना वो उन दोनों के साथ होती है। ऐसी सिचुएशन थी, जिस वजह से फिर मैंने उन्हें बताया, और फिर उनके ऊपर जैसे मतलब उसके दोस्त को पता था, उन दोनों को पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, वो तो नॉर्मल थे। वही बात है कि एक इंसान जाग रहा है, उसे तो पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, और वही इंसान सो जाता है। सोने के बाद अगर उसके आप सामने डांस करोगे, उसे पता थोड़ी चलेगा, नहीं पता चलेगा ना। तो वही चीज़ है, तो वो नॉर्मल रहते ही नहीं थे, क्योंकि उनके ऊपर पुतले वशीकरण की क्रिया थी। पुतले वशीकरण मतलब पुतला बना के एक हांडी के अंदर डाल देते हैं, और हांडी के अंदर डालने के बाद में जमीन के 1.25 फीट अंदर दफना देते हैं। दफनाने के बाद में उस इंसानों का मानसिक है ना, जैसे मतलब दिमाग वगैरह पूरा अनियंत्रण हो जाता है खुद से, और उन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, रियलिटी वो कुछ भी नहीं जानते, वो एक पुतले बन जाते हैं। ठीक है, हमारा एक शुरू में सवाल छूट गया था, बातों बातों में हम आगे निकल गए थे। आप वशीकरण के प्रकार बता रहे थे, तो अब मेरे को यही जानना है कि कितने प्रकार से, पुतले से, फोटो से, हर एक आपको डिफाइन करो और बताओ थोड़ा थोड़ा कि कैसे कैसे वशीकरण पॉसिबल है। सबसे पहले तो आपने पुतले का बताया ये। तो वशीकरण है, जैसे एक तो पुतला वशीकरण होता है, हाँ जी। एक जैसे पुतले से वशीकरण होता है ना, उसके नाम से तो जैसे मतलब सामने वाला इंसान होता है, ठीक है, उसकी डॉल बनाई जाती है। डोल बनाई जाती है। किसकी, आटे की, कपड़े की? नहीं, डोल बनाई जाती है, वो कपड़े की भी बनाई जाती है। कपड़े की बनाते हैं तो सामने वाले का जो कपड़ा पहना हुआ कपड़ा है ना वो चाहिए। वो चाहिए। और और आटे की अगर अगर आटे की बनाते हैं तो उसमें मेन चीज़ ये है कि हमें 7 प्रकार के, जैसे मतलब गेहूं, मूंग, मोट, बाजरा, 7 प्रकार की जैसे धान होते हैं ना, उनके थोड़ा थोड़ा आटा मिक्स करके, या और उसमें 7 शमशान, मतलब अलग अलग जगह के शमशान होते हैं ना, उनकी थोड़ी थोड़ी इतनी इतनी भस्मी चाहिए हमें। फिर उस इंसान का नाम लिखा जाता है उस डोल के ऊपर, ठीक है, आटे का बनाते हैं। और उसके अंदर जैसे मतलब जो भी प्रक्रिया करते हैं ना, और उसके अंदर भी फिर भी ये बनाने के बाद भी अगर हम उस इंसान का कपड़ा नहीं मिलता तो हमें ये डोल बनानी पड़ती है। अगर कपड़ा मिल जाता तो ये डोल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और मेन चीज़ है बाद में उसके नाखून या फिर स्किन, चमड़ी, या फिर सर का बाल, इन तीनों में से कुछ चीज़ तो होना चाहिए, तभी उस इंसान के ऊपर ये चीज़ें लागू होती है। डायरेक्टली ये लागू नहीं होती, क्योंकि पुतला वशीकरण बहुत डेंजर वशीकरण होता है। चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं इसमें वशीकरण के? वशीकरण के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं इसमें, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ना उसके होनी चाहिए, तभी ये पुतले वशीकरण सक्सेस होते हैं। ऐसे डायरेक्टली बोल देते हैं ना कि हाँ अभी हो जाएगा पुतला वशीकरण, वो पॉसिबल नहीं होता है। दूसरा फोटो वशीकरण, हाँ, कैसे होता है वो? फोटो से वशीकरण करते हैं। तो फोटो से जैसे मतलब जो सबसे पहले एक कुंडली का आकार बनाया जाता है, ठीक है, और कुंडली में 12 घर होते हैं। तो सबसे पहले ये जैसे मतलब 12वां घर होता है लगन का, और सामने वाला वशीकरण, सबसे सामने वाला इंसान का ये चीज़ देखना है कि मतलब सामने वाला इंसान उससे शादी करना चाहता है या फिर उसे यूज करना चाहता है। कुछ इंसान होते हैं, और यूज करने वाला वशीकरण लोग करते हैं, मैं तो नहीं करता, सीधी बात बता रहा हूँ। तो यूज करने वाला वशीकरण करते हैं ना, वो जैसे मतलब 12वें घर में कुंडली नहीं रखते उसकी फोटो लड़की की, वो रखते हैं 6ठे घर में। वो भयानक होता है सबसे ज़्यादा। और उसके अंदर भयानक ये चीज़ होती है कि 6ठे घर में तो अगर बीच में रख दिया ना कुंडली के अंदर, और मेन मुख्य बिंदु होता है, अब धरती का जो मेन मुख्य बिंदु है, ठीक है, वहाँ से अगर कोई इंसान अटैक करे, अब वहाँ पे अगर धरती का मेन केंद्र बिंदु ढूंढोगे आप, तो कोई इंसान बोलेगा यहाँ पे, कोई इंसान बोलेगा वहाँ पे, लेकिन कुंडली का मेन केंद्र बिंदु तो बीच का 6ठे कुंडली का मेन है ना, वही होगा और दूसरा नहीं होगा। उसके अंदर जो भी क्रिया होती है ना वो रियलिटी होती है एकदम, और सामने वाला इंसान इस प्रकार प्रभावित हो जाता है जिस प्रकार सामने वाले को चाहते हो। और उसके अंदर उसको बोलते हैं जैसे फोटो वशीकरण बोल दो, या फिर और डायरेक्टली इसको निकनेम देना, तो उसमें कोई इंसान अपने प्यार को पाना चाहता हो, अच्छा, ठीक है, तो उसको प्रेम वशीकरण बोलते हैं। और शादीशुदा हो जाते हैं, जैसे मतलब प्रेम वशीकरण के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। जैसे कि कोई इंसान है, उनका रिलेशनशिप कुछ समय से ठीक ठाक चल रहा है, 2-3 साल से अच्छा चल रहा है, अचानक से लड़की बदल जाती है, जो भी सिचुएशन हो जाती है, तो सामने वाला इंसान है उसके पीछे जो भी करवाता है, तो वो तो यही करवाएगा ना कि मतलब इस लड़की के साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा था और ये लड़की मेरे पास वापस आ जाए, मतलब वो उसे प्रेम में रखना चाहता है, तो उसके ऊपर ये प्रेम वशीकरण होता है। और एक होता है विवाह वशीकरण। अब एक लड़का और एक लड़की थे, हाँ जी, ठीक है, उनका रिलेशनशिप इतना अच्छा चल रहा था, मतलब शादी से पहले चल रहा था, 4-6 साल हो गए, शादी से पहले इतना अच्छा चल रहा था। शादी हुई 4 महीने हुए, 4 महीने बाद में लड़की बोल रही मुझे तलाक चाहिए। अच्छा, 6 साल शादी से पहले रिलेशनशिप अच्छा था, 4 महीने बाद तलाक चाहिए। अगर तलाक ही चाहिए तुम्हें तो शादी क्यों करते, क्यों फॉर्मेलिटी की है क्या? मेरे पास केस ही आया था
केस आया था ऐसा, ठीक है। उस लड़की ने मेरे को बोला कि मेरे को डिवोर्स चाहिए किसी भी हाल में, ये चीज़ पॉसिबल है तो मेरे को करवा के दे दो। और मैंने बोला कि आपकी शादी को कितना टाइम है? उसने बोला 4 महीने। मेरे को सुनने में थोड़ा गलती हो गई थी, मैंने सोचा कि 4 साल हो गए होंगे, कोई इश्यू हो गया होगा। मैंने बोला बहन कितना हुआ है? उसने बोला 4 महीने। तो मैंने उसे बोला 4 महीने तो आपने शादी की है या फिर मजाक किया है? डायरेक्टली बोल दिया मैंने। तो मैंने बोला कि आपको शादी करने की आवश्यकता ही क्यों थी? तो मैंने उसे पूछा, बाद में मैंने उसकी कुंडली चेक की, तो मैंने बोला कि आपका रिलेशनशिप तो काफ़ी लंबा है। तो उसने कहा मेरे 6 साल का रिश्ता है इसके साथ। तो मैंने बोला कि 6 साल के रिश्ते में तो आप 4 महीने 6 साल के रिश्ते में आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हुए, जुदा नहीं हुए, अब क्यों हो रहे हो? तो उसने बोला कि मतलब है इतने दिन हम दोनों का रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था, अभी रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है। तो मैंने बोला रिलेशनशिप में कमी नहीं है, कमी सबसे पहले ये है कि आप दोनों दिमाग में है। इतने दिन दोनों अलग रहते थे ना, इस वजह से डिस्टेंस था आप दोनों के अंदर, और अभी आप दोनों ज़्यादा क्लोज आ गए ना। तो मेन चीज़ ये है बहन कि मतलब इसके अंदर है ना नॉर्मल रूप से एक दूसरे को समझिए। मैंने उसे कुछ सजेशन दी तो फिर वो लड़की मानने को तैयार नहीं थी। यहाँ तक कि उसने अब ये कोर्ट में केस भी डाल दिया, ठीक है। और घर वालों को कुछ भी नहीं बताया, घर वालों को बताया ना, तो अपने घर वालों को बताया ना सास ससुर को बताया कि मतलब मेरे को इससे तलाक चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन हो गई। तो फिर उन्होंने मेरे पास आई, फिर उसने बोला कि भैया आप मेरे को सजेशन दीजिए क्या करना चाहिए। तो मैंने यही बात बोली कि बहन अगर आपको केस अगर कोर्ट तलाक ही लेना है तो तलाक ही लेना, तो आपने शादी क्यों की, पहली बात। और आपका रिलेशनशिप अगर अच्छा चल रहा है आपके बीच में, अभी जैसे मतलब किसी बात को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो आप सबसे पहले आप दोनों के ऊपर, एक के ऊपर नहीं, आप खुद के और अपने पति के ऊपर, दोनों के ऊपर वशीकरण करवाइए अपने नाम से। कि अगर आप पति के ऊपर करवाओगे फिर पति आपके इशारों पे नाचेगा, ठीक है। फिर तो आप जैसे मतलब आपको जैसा लगेगा वही चाहिए। आप दोनों के ऊपर करवाइए, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को समझेंगे, वही फीलिंग आ जाएगी। और फिर मैंने वो चीज़ की, आज उनका घर खुशहाल है। वो लड़की मेरे को अभी भी बोलती है कि भैया अगर आप नहीं होते ना तो मेरे साथ क्या होता मेरे को पता नहीं। यहाँ तक कि उसने मेरे को ये भी बोला कि मैं अगर इस लड़के को छोड़ देती ना तो मैं खुद मर जाती। उसने कहा मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं, मेरे सिचुएशन के हालात में मजबूर थी, और अगर आप थे ना तो जिस वजह से कुछ अच्छा हो। मैंने बोला बहन करने वाला ऊपर वाला, हम तो एक जरिया है, तो हम यही चाहते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भला हो, अच्छी बात है। तीसरा वशीकरण के बारे में बताइए, जो आप प्रेत भेजते हो वो वशीकरण। प्रेत भेजते हैं वो वशीकरण है, प्रेत वाला वशीकरण है, ठीक है। उसमें हम डायरेक्टली उसको बोलते हैं कास मार किया, ठीक है। आपको नॉर्मली ये किसी भी या फिर आपको किसी पॉडकास्ट में मिलेगा नहीं, मेरे पॉडकास्ट में इस चीज़ का वर्णन किया गया है। हाँ। कास मार किया। अच्छा। और कास मार के एक चीज़ ऐसी होती है कि हम किसी भी प्रेत को किसी चीज़ के पीछे रिलीज करते हैं ना, तो सबसे पहले मेन चीज़ है कि उस प्रेत को क्या डिमांड है, उस प्रेत की रिक्वायरमेंट है ना, हाँ, वो पूरी करनी पड़ती है, वो फुलफिल करनी पड़ती है। वो पूरी करनी पड़ती है कि उसकी ये रिक्वायरमेंट है, तो इसको ये चीज़ चाहिए, तो हमें उसी एवरेज से आगे भेजते हैं उसे, और वो अपना काम खत्म करके आता है, ठीक है। और फिर वो आके हमें बोलता है कि ये चीज़, और उसे भेजने से पहले अगर हम सुबह से शाम तक किसी मजदूर को काम करवाते हैं, ठीक है, तो हम दोपहर में उसे खाने के लिए पूछेंगे नहीं पूछेंगे? दायित्व है ना हमारा। मजदूर कह रहे हो? नहीं, बता रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, प्रेत को मजदूर नहीं बोल रहा, ठीक है। लेकिन हम एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने शुरू में ही बोला मेरे एग्जाम्पल देने की बुरी आदत है, ठीक है। तो हम मतलब सुबह से शाम तक किसी मजदूर से काम करवा रहे हैं, तो हम उस मजदूर को दोपहर में खाने के लिए पूछेंगे नहीं? पूछेंगे, हमारा दायित्व है। तो मेन चीज़ है कि हमें सबसे पहले प्रेत को रिलीज करने से पहले उसकी भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल दिया, ये मत सोचना कि प्रेत मजदूर है। नहीं, बिल्कुल। हाँ। तो ये 3 तरह के बेसिकली ज्यादातर वशीकरण चलते हैं। हाँ, वशीकरण चलते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी को वशीकरण, जैसे कि अब आपने एक वशीकरण करा दिया किसी पे, जैसे कि ये आपके पास आया और इसकी जानकार की ही फोटो लेके आया और आपने वो वशीकरण करा दिया, वशीकरण टूटेगा कैसे? अब तो वशीकरण तोड़ने के लिए सबसे पहले तो अगर ये खुद तोड़वाना चाहिए या फिर कोई दूसरा इंसान, हाँ, जैसे मतलब कोई भी तोड़वाना चाहे वशीकरण, इन्होंने जिनके ऊपर करवाया उनकी फैमिली वाले से कोई तोड़वाना चाहे, तो सबसे पहले ये जो भी जरिया होता है ना, ये सबसे पहले हमें कोई शमशान होता है, हम जो भी क्रिया करते हैं शमशान में करते हैं। शमशान के पास में एक चौराहा होता है, ठीक है। चौराहे पे 4 दिशाएं होती हैं, चारों दिशाओं में सबसे पहले उस लड़की है जिसके ऊपर जो भी किया गया है उसकी पसंद की फेवरेट की जो चीज़ें होती है, जैसे मतलब पसंद की कुछ चीज़ें वो लगानी पड़ती है, और कुछ जैसे मतलब तामसिक चीज़ें लगती है, ठीक है। उनके जरिए उतारा लगता है, और उस उतारे के माध्यम से जैसे मतलब एक शक्ति रिलीज होती है, ऊर्जा पिंड तैयार होता है, और उस ऊर्जा पिंड के जरिए जैसे मतलब हमने उसी मतलब किसी प्रेत को भेज के उसके ऊपर जो चीज़ें बंधन लगवाया था ना, और वो ऊर्जा पिंड उस चीज़ को खत्म कर देगा, टूट जाएगा। हाँ, टूट जाएगा, क्योंकि ये प्रेत शमशान से उत्पन्न हुआ था, और ये जो ऊर्जा पिंड है और वो शमशान के पास से चौराहे से उत्पन्न होता है।
बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही बेहतरीन महावीर जी आपके साथ पॉडकास्ट किया मैंने पहली बार इतना ज़्यादा, मतलब मैं मज़ेदार, क्योंकि हमने एक ही टॉपिक पे ये रखा है, प्रॉपर वशीकरण तंत्र। और आई होप उतना ही मज़ा आपको भी आया हो जितना प्यार से हमने इसको बनाया है। महावीर जी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाके ज़रूर इनसे कनेक्ट करें। इनके फ़ोन नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट क्या था ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताएं। ऐसे नए नए टॉपिक पे मैं चाहता हूं कि हम सिंगल टॉपिक पे आपके लिए पॉडकास्ट लेके आते रहे, तो वो भी ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में। नमस्कार।